तो आइए एक फाइनेंशियल जासूस की नज़र से देखते हैं कि कैसे कुछ कंपनियां बाहर से तो बहुत मजबूत दिखती हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं, और हम उनकी असलियत का पर्दाफाश कैसे कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक शानदार चमकचमाता हुआ महल, पर अगर उसकी नींव ही रेत पर बनी हो तो? शेयर बाजार में भी कुछ कंपनियां बिल्कुल ऐसी होती है, बाहर से जबरदस्त लेकिन अंदर से कमजोर। और जिस दिन उनकी कमजोर नींव दुनिया के सामने आती है, वो रातों रात ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या पीएनएल वो बस उस महल का चमचमाता हुआ पेंट है जो हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन असली कहानी, असली मजबूती वो तो बैलेंस शीट में छिपी है। यही तो वो नींव है जो बताती है कि कंपनी टिकेगी या तूफान के एक झोंके में ठहर जाएगी। अब बैलेंस शीट का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, लगता है कि कोई बहुत मुश्किल चीज होगी। लेकिन यकीन मानिए, इसकी पूरी कहानी सिर्फ एक बहुत ही सिंपल से नियम पर टिकी है। चलिए इसको एक बनिए के गल्ले वाले उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। मान लीजिए एक दुकान खोली जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। ये दुकान है संपत्ति यानी एसेट। अब इस दुकान के लिए बैंक से 6 लाख का लोन लिया गया, ये हो गई देनदारी यानी लायबिलिटी। और बाकी के 4 लाख रुपए मालिक ने अपनी जेब से लगाए, जो है इक्विटी। तो क्या हुआ? 10 लाख की संपत्ति बराबर है 6 लाख की देनदारी प्लस 4 लाख की इक्विटी के। बस इतनी सी ही बात है। यही है पूरी बैलेंस शीट का सार। तो चलिए अब पहनते हैं अपने फाइनेंशियल जासूस वाले चश्मे। इतिहास गवाह है, ऐसी कई कंपनियां हुई जो बाहर से तो मुनाफे के पहाड़ बना रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी बैलेंस शीट को दीमक खा रही थी। हम आज ऐसे ही 5 सुरागों की पड़ताल करेंगे जो हर धोखेबाज कंपनी के पीछे के राज को खोल कर रख देते हैं। तो हमारी जासूसी का सुराग नंबर 1, ये एक ऐसा धोखा है जो अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने होता है और फिर भी हम देख नहीं पाते। ये है कागज पर संपत्ति का मायाजाल। ये एक बहुत ही पुराना और आम तरीका है। कंपनियां क्या करती हैं? अपनी जमीन, बिल्डिंग या पुरानी मशीनों की कीमत कागज पर बढ़ा चढ़ा कर दिखा देती हैं ताकि वो असलियत से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत नजर आएं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई कहे कि उसकी 2010 में खरीदी हुई 10 लाख की जमीन की कीमत आज 50 लाख हो गई है, और जब पूछो कि कैसे, तो कोई जवाब नहीं, कोई सरकारी वैल्यूएशन नहीं, बस कह दिया तो हो गई। तो अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट में संपत्ति की कीमत अचानक से आसमान छूने लगे बिना किसी ठोस वजह के, तो समझ जाइए ये हमारा पहला रेड फ्लैग है। ठीक है, तो पहला सुराग तो हमारी पकड़ में आ गया है, लेकिन धोखेबाज यही नहीं रुकते। चलिए अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सुराग नंबर 2। अब अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत दिखाने के लिए कंपनियां 2 और बड़े खेल खेलती हैं। एक, वो ऐसे माल को अपनी संपत्ति बताती हैं जो कभी बिकने ही नहीं वाला, और दूसरा, वो ऐसी उधारी को संपत्ति दिखाती हैं जिसका पैसा डूब चुका है, कभी वापस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और उसके गोदाम में 20 लाख के वो पुराने मोटे वाले डिब्बे वाले टीवी पड़े हैं। अब उन्हें कौन खरीदेगा? कोई नहीं। लेकिन वो अपनी बैलेंस शीट में उन्हें आज भी प्राइम स्टॉक दिखा रहा है। ये बस कबाड़ है जो सिर्फ कागजों पर संपत्ति बना हुआ है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे फर्जी संपत्ति बनाई जाती है, लेकिन सुराग नंबर 3 ये और भी ज्यादा शातिर है। ये वो तरीका है जिससे कंपनी के मालिक कंपनी के ही पैसे को अपनी जेब में डाल लेते हैं। देखिए, ये खेल बहुत चालाकी से खेला जाता है। होता क्या है कि कंपनी का मालिक जो लिस्टेड कंपनी चला रहा है, वो कंपनी के खजाने से करोड़ों रुपए का लोन अपनी ही किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी या रिश्तेदार को दे देता है, और वो भी ना के बराबर ब्याज पर। ये सीधे सीधे हम जैसे निवेशकों के पैसे की हेराफेरी है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे सुराग पर, और इसमें मजे की बात यह है कि यह धोखा भी खुलेआम होता है, बिल्कुल नजरों के सामने, पर फिर भी लोग इसे पकड़ नहीं पाते। कुछ कंपनियां क्या करती हैं? ऐसी पार्टियों को बहुत बड़े बड़े लोन या एडवांस दे देती हैं जिनका उनके मेन बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। अब कागज पर तो ये एक संपत्ति की तरह दिखता है, लेकिन सच तो ये है कि ये पैसा बस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है और ये कभी वापस नहीं आने वाला। ये बस बैलेंस शीट को मोटा दिखाने का एक और तरीका है। देखिए, अब तक हमने जितने भी सुराग देखे वो सब गंभीर थे, लेकिन अब हम उस धोखे की बात करने वाले हैं जो इन सब में सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा है। ये वो जाल है जिससे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी धोखा खा जाते हैं।
जी हाँ, ये सबसे खतरनाक खेल है। इसमें बहुत शातिर कंपनियां क्या करती हैं, वो छोटी छोटी फर्जी कंपनियां बनाती हैं और अपना सारा का सारा कर्ज उन कंपनियों के नाम पर डाल देती हैं। अब होता क्या है, मेन कंपनी की बैलेंस शीट में कोई कर्ज दिखता ही नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरी और सुरक्षित लगती है, जबकि असलियत ये है कि वो कर्ज के गहरे दलदल में पूरी तरह से डूब चुकी होती है। और ये सब सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल असली दांव है। इन्हीं सुरागों को नजरअंदाज करने की कीमत भारत में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खोकर चुकाई है। जरा देखिए, सत्यम, DHFL, PC ज्वेलर, ये कुछ बड़े नाम हैं। इन सब कंपनियों में ये रेड फ्लैग्स सालों से चीख कर खतरे का इशारा दे रहे थे। सत्यम का केस तो याद ही होगा, जहां कागज पर 5,000 करोड़ रुपए का कैश दिखाया गया, जो बैंक में था ही नहीं, सिर्फ एक कल्पना थी। तो सवाल ये उठता है कि हम, एक आम निवेशक, इन बड़े बड़े खतरों को जल्दी से कैसे पहचानें? घबराइए नहीं, चलिए अब तैयार करते हैं हमारी अपनी फोरेंसिक टूलकिट। और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं करनी, सिर्फ 2 मिनट। हमारे पास 2 ऐसे आसान लेकिन बहुत पावरफुल टूल्स हैं जिन्हें किसी भी फाइनेंशियल ऐप पर देखकर कंपनी की सेहत का एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है। पहला है करंट रेशो। इसका मतलब बहुत सीधा है कि अगले 1 साल के छोटे मोटे खर्चों और बिल चुकाने के लिए कंपनी के पास कितनी संपत्ति है। एक अच्छी सेहतमंद कंपनी के लिए ये रेशो हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 1 से कम है तो इसका मतलब कंपनी अपने रोज के खर्चे चलाने के लिए भी संघर्ष कर रही है। और दूसरा टूल है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये हमें बताता है कि कंपनी में लगे मालिक के अपने 1 रुपए के पीछे बाहर वालों का कितना कर्जा लगा है। एक सीधा सा नियम याद रखिए, हमेशा ऐसी कंपनी चुनें जिसका ये रेशियो 0.5 से कम हो। जितना कम कर्ज, उतनी ही सुरक्षित और मजबूत कंपनी। तो आज हमने कंपनी की नींव यानी उसकी बैलेंस शीट को परखना तो सीख लिया, लेकिन क्या हो अगर ये नंबर ही झूठे हों? क्या हो अगर इन नंबरों के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा हो? जी हाँ, कंपनियों के पास निवेशकों को धोखा देने के लिए अकाउंटिंग के भी कई खेल होते हैं। वो कौन से खेल हैं और उनसे कैसे बचना है, ये जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में।